वो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ जेनरिक ड्रग में हमने पढ़ लिया था। उसका फिर कहते हैं अकॉर्डिंग टू द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूएस एफडीए। तो इसमें क्या कहता है कि जो जेनरिक ड्रग लोग बनाएंगे वो आइडेंटिकल होना चाहिए और बायो इक्वलेंस होना चाहिए टू द ब्रांड नेम विच इज रिस्पेक्ट टू द फार्माकोकाइनेटिक। सारा बायो इक्वलेंस होना चाहिए जो हमारा जो इनोवेटर वाले ड्रग है ना उससे। और जेनरिक ड्रग अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है, फूड एफडीए अप्रूव करता है। ओवर 32,000 जेनरिक ड्रग अप्रूव कर रखे हैं। बट ये अप्रूवल कैसे काम करता है, पहले क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप जेनरिक ड्रग आफ्टर अ पेटेंट एक्सपायर होने के बाद वो बन जाता है जेनरिक ड्रग, अगर पेटेंट एक्सपायर हो गया तो एफडीए अप्रूवल मैन्युफैक्चरिंग मस्ट बी मीट सेवरल रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? फर्स्ट है जेनरिक ड्रग मस्ट बी फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट होना चाहिए ब्रांड वाले के। सेकंड है जो एपीआई होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग वगैरह ये सब शो होना चाहिए। जेनरिक ड्रग शेल्फ लाइफ शुड बी रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए। अब वो क्या करेगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म करेगा फिल ANDA विच इज कॉल्ड एब्रीविएटेड न्यू ड्रग अप्रूवल। ठीक है, वो फॉर्म फिल करने के बाद वो एक्सेप्टेबल एंड कंप्लीटेड, तो अगर येस होगा तो रिव्यू बाय द OGD और CDER एंड OGD इज बेसिकली ऑफिसर ऑफ जेनरिक ड्रग एंड CDGR इज जनरल ड्रग इक्विवेलेंट एंड रिसर्च। अगर नहीं हुआ तो एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट को वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे प्री रिव्यू ऑफ पैरामीटर्स। क्या होता है? बाइकुलेंस रिव्यू होता है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो डेफिशिएंसी होनी नहीं चाहिए इसके अंदर। फिर होता है प्लांट इंस्पेक्शन रिव्यू। जो प्लांट है जिसमें बनाया जा रहा है वो तो GMP को फॉलो करना चाहिए, सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब कुछ सेम होना चाहिए। उसका रिव्यू होगा पहले, फिर केमिकल रिव्यू होगा, फिर लेबलिंग रिव्यू होगा। जैसे कि जो लेबलिंग है वो क्लियरली सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, क्लियरली सब कुछ रिटन होना चाहिए। वो स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाएगा जो पहला जो इनोवेटर वाली ड्रग है, तो उसका सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी जाकर वो अप्रूवल होगा। तो ये सब हमारा प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन तक आ गया। इससे पहले सारे प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन होते हैं। अब अगर प्री अप्रूवल इंस्पेक्शन में क्या होता है बेसिकली, और होगा तो फिर ANDA अप्रूवल होगा, जिसमें क्या होता है हेयर FDA इंस्पेक्ट करता है प्लांट को, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को, GMP फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, सब कुछ मतलब चेक होगा उसके अंदर, हाइजीन से लेके सब कुछ। अब होगा फिर जेनरिक ड्रग डेवलपमेंट होगा। तो जेनरिक डेवलपमेंट में बहुत सारे बहुत सारे चैलेंजेस भी है उसके अंदर एसोसिएट होते हैं। लाइक उसको सब कुछ चेकआउट करना पड़ता है कि भाई कैसा है नहीं है सही। इसमें क्या होता है, वेरियस स्टेप मस्ट बी फॉलोड टू द मैन्युफैक्चरिंग फॉर जेनरिक ड्रग डेवलपमेंट। लाइक क्या क्या स्टेप्स है, उसको सिस्टमैटिक स्टेप वाइज होना चाहिए और उसका जो लाइक GMP फॉलो होना चाहिए। पेटेंट अब हम लोग से करेंगे, फर्स्ट हमारा अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट है हमारा पेटेंट एंड एक्सक्लूसिव एनालिसिस। इसमें पेटेंट एक्सक्लूसिव एनालिसिस में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चरर है वो कंफर्म करेगा, चेक करेगा कि जो ओरिजिनल पेटेंट है उसका टाइम मतलब एक्सपायर हो चुका है नहीं हो चुका, तभी वो फॉर्मुलेट कर सकता है, फिर बना सकता है उसके अंदर। अब सेकेंड है हमारा फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें जो फॉर्मुलेशन होने चाहिए API सेम होना चाहिए, वैल्यूएशन उसका करना चाहिए, सब कुछ A to Z थेरेपेटिक एक्टिविटी सब कुछ A to Z हमारी सेम होनी चाहिए। इसके अंदर फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में हम लोग वो देखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू अचीव बायो इक्विवेलेंस विद दी रेफरेंट ड्रग। रेफरल जो ड्रग है, ब्रांडेड ड्रग है, उसका जो बायो इक्विवेलेंस उससे मैच होना चाहिए। अब हमारा मैचिंग दी एक्सीपिएंट्स भी सेम होना चाहिए, इंश्योरिंग द स्टेबिलिटी सॉलिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द फॉर्मुलेशन। चैलेंजेस क्या है, द ओरिजिनल ड्रग में बी हैव प्रोप्राइटरी डिलीवरी सिस्टम और स्पेसिफाइड रिलीज मैकेनिज्म फॉर लाइक बेसिकली कुछ स्पेसिफाइड सिस्टम होते हैं जो उस वाले ड्रग के हो सकते हैं, ओरिजिनल वाले के, जो भी हमारे पास अब नहीं हो, तो वो सब चैलेंजेस हो सकते हैं हमारे जेनरिक वाले ड्रग में। अब फिर हमारा थर्ड है हमारा बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़। बायोइक्विवेलेंट स्टडीज़ में बेसिकली कंडक्ट द बायोइक्विवेलेंट स्टडीज टू डेमोस्ट्रेट द जेनरिक ड्रग बिहेव सेम एज द रेफरेंस ड्रग। में एवेल्युएशन में क्या होगा, वो लोग पहले करेंगे इन विवो स्टडी करेंगे, जो इसमें क्लिनिकल स्टडी करेंगे, हेल्दी वॉलंटियर्स को करेंगे और फिर हम लोग उस पर चेक करेंगे। अब इन विट्रो स्टडीज़ में क्या होता है, लेबोरेटरी टेस्टिंग करेंगे, डिसोल्यूशन टेस्ट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेडिक्टिंग बायोइक्विवेलेंस। अब रिक्वायरमेंट्स क्या है, बायोइक्विवेलेंट स्टडीज यूजुअली असेस बाय कंपेयरिंग द फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज, Cmax, AUC, रेंडर कर्व, ये सब हम लोग चेक करेंगे इसके अंदर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड डेवलपमेंट में होता है मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, क्वालिटी सेफ्टी एफिकेसी सब कुछ होना चाहिए, GMP फॉलो करना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। अब फिफ्थ रेगुलेटरी सबमिशन में क्या होता है, जो हमारा ANDA फॉर्म होता है वो सबमिट करना होता है अच्छे से भरकर, और FDA अप्रूवल चाहिए। इसमें क्या है कि फिर ड्रग कंपोजिशन इसमें चेक की जाती है, जैसे उसकी API एक्सीपिएंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सब कुछ डाटा, बायोइक्विवेलेंट स्टडीज सब कुछ इसमें ड्रग कंपोजिशन में आते हैं। इसके बाद लेबलिंग आता है। लेबलिंग शुड बी नीट एंड क्लीन, अलाइनमेंट होना चाहिए, ब्रांड प्रोडक्ट लेबलिंग होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए, एक्यूरेसी क्लैरिटी होनी चाहिए उसके अंदर पेशेंट की है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर की। अब सिक्स हमारा GMP फॉलो होना चाहिए, GMP कंप्लाइंस होना चाहिए फॉलो, और सेवन्थ हमारा क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग होना चाहिए, जिसमें QNC परफॉर्म होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट एंड डिसोल्यूशन टेस्टिंग इन सब में करी जाती है।